10 बजे से जो है आंदोलन शुरू होना था। अभी मात्र 400 से 500 छात्र पहुंचे ही थे कि पुलिस ने जो है उन्हें मारना पीटना शुरू किया, उन्हें हड़काना शुरू किया हर गली में। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो है मिलने आए हैं शिक्षा मंत्री सर से नोटिफिकेशन को लेकर के कि आज आंदोलन हुआ है, आप दबा दिए, कुचल दिए, ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा। फिर अगर आपको डिटेन किया गया या सुबह में सबसे पहले उनको उठाया गया, उसके बाद जो भी हमारे सहयोगी थे उन सभी को डिटेन कर लिया गया। ये कहाँ तक सही है कि आपका जो है ना नोटिफिकेशन इस डेट को आएगी या इतने साल में आएगी? हम लोग को गुमराह नहीं किया गया, हम लोग गुमराह नहीं होना चाहते हैं आप, इसलिए नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और भविष्य देख रहे। देखिए जिस तरह से सुबह सुबह पटना कॉलेज के तरफ गए थे और वहाँ पे जिस तरह से छात्रों को घसीटते हुए जो है कस्टडी में लिया गया है क्योंकि वो TRE 4 का आंदोलन करने वाले थे। आंदोलन करने से पहले छात्र नेताओं को उठा लिया गया, उसके बाद आंदोलन करने पहुंचे छात्रों को भी उठा लिया गया और ऐसे नहीं घसीटते हुए ले जाएगा। मतलब कुछ छात्र हैं जो अभी तक जेल नहीं गए हैं, बच गए हैं, वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कहिएगा जिस तरह से आपके साथी को, आपके नेता को घसीटते हुए उठा कर लेकर चला गया सुबह और आप लोगों का आंदोलन जो वो विफल कर दिया गया? देखिए, पहली बात तो यह है कि जितने भी हमारे छात्र नेता थे या तो उन्हें डिटेन कर लिया गया और जो बचे थे जिनके नेतृत्व में यह आंदोलन होना था उन्हें जो है घसीटते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये लोकतंत्र कम तानाशाही ज़्यादा लग रहा था। दूसरी बात है कि जो छात्र पहुंच रहे थे अलग अलग गलियों से, अलग अलग रास्तों से पटना कॉलेज में, जहां आज जो है 10 बजे से जो है आंदोलन शुरू होना था, अभी मात्र 400 से 500 छात्र पहुंचे ही थे कि पुलिस ने जो है उन्हें मारना पीटना शुरू किया, उन्हें हड़काना शुरू किया हर गली में, चाहे रमना रोड का हो, भिगना पहाड़ी का हो, खजांची रोड, हर गली में, हर चौराहे पर 50, 40, 30, 20 के चलना मुश्किल था। हाँ, और सबसे पूछा जा रहा था कि आप कहाँ जा रहे हैं। मुझे भी पूछा गया तो मैंने आई कार्ड दिखाया कि मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ कुछ काम से। आपसे पूछा गया, मुझे रोक लिया, मुझे भी डिटेन करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मैंने बताया, आई कार्ड दिखाया तो मुझे छोड़ दिया गया। दूसरी बात यह है कि मैं अभी जो है वो तो निंदनीय है, नहीं होना चाहिए था। अभी आंदोलन हुआ भी नहीं। 8 मई के आंदोलन में ठीक है 2-4 बच्चों ने काट लीजिए, 2-4 बच्चों ने जो है 8 मई को बोतल चला दिया, किसी जो है असामाजिक तत्व कोई बाहर ही आया था, ठीक है, तो उस नाम पे ठीक है आप गिरफ्तार वगैरह कर लिए। आज तो कुछ हुआ भी नहीं, छात्र भी इकट्ठा भी नहीं हुए थे, न बोतल कोई फेंका, न ही कोई धक्का मुक्की हुई, न बैरिकेटिंग तोड़ा। आज तो बस अभी छात्र पहुंच ही रहे थे तब तक सबको डिटेन कर लिया गया, सबको भगा दिया। कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? पूरे लगभग 200-300 जो है संख्या में छात्र जो है 200-300 लोगों को अरेस्ट किया गया है और लगभग जो है 8 से 10 छात्र नेता जो है गिरफ्तार हुए हैं और डिटेन हुए हैं। और जो हमारे शिक्षक जो है हमारे साथ देने के लिए आए थे उन्हें भी डिटेन कर लिया गया होटल से। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बाहर से लोग आकर के कोई टीचर जो है छात्रों को भड़का रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देंगे। आज भी उनसे सवाल किया गया आंदोलन के बारे में तो वो नहीं बोले। उसके बाद जब TRE 4 पूछा गया तो बोले कि बहुत जल्द आएगा। कितना जल्दी आएगा? अब देखिए, वोट देने के लिए जो है जब दे देता है तो भड़काता कोई नहीं है, लेकिन अगर छात्र आंदोलन के लिए उतर जाए तो हम लोग ग्रेजुएट छात्र को कोई भड़का दे रहा है, हम लोग समझदार छात्र को। और दूसरी बात यह है कि हम लोग जो है मिलने आए हैं शिक्षा मंत्री सर से नोटिफिकेशन को लेकर के कि आज आंदोलन हुआ है, आप दबा दिए, कुचल दिए, ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा। फिर अगर आप जब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी कीजिएगा, लिखित तौर पर कुछ प्रमाण नहीं दीजिएगा तो चलेगा। और जो छात्र को डिटेन किया गया है, गिरफ्तार किया गया छात्र नेता, उनसे उनकी रिहाई के लिए, उनको छोड़े जाने को लेकर के हमने जो है कोतवाली थाना के जो DYSP हैं उनसे मैंने अभी हम सारे साथियों ने बात की तो उन्होंने कहा कि शाम तक हम सबको छोड़ देंगे। शाम तक छूट जाएंगे? जी, सबको छोड़ देंगे। क्या कहिएगा, शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए जा रहे हैं? जी, शिक्षा मंत्री जी के पास हम लोग जो भी फरियाद है वो तो लेकर जाएंगे ही। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ हमारे TRE 4 के नोटिफिकेशन के लिए, और ऊपर से जो भी आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं उसको दबा दिया जा रहा है, चाहे लाठी से हो या फिर लोगों को जो है डिटेन करके दबा दिया जा रहा है। तो इसके लिए शिक्षा मंत्री जी के पास जाएंगे हम लोग और उनसे बात करेंगे कि TRE 4 का नोटिफिकेशन कब दे रहे हैं, ये जल्दी और शीघ्र का जो आपका शब्दावली है कब छोड़ेंगे। और अगर शिक्षा मंत्री जी ऐसा ही रवैया रखते हैं और ऐसे ही हमारी आवाज़ को दबाया जाता है तो आप समझ लीजिए सरकार को ये संदेश है कि हम लोग आंदोलन बंद नहीं करेंगे, आंदोलन होता चला जाएगा। और इस बार जो आंदोलन है वो छात्र नेता या किसी शिक्षक के द्वारा नहीं होगा, इस बार जो है पूरे बिहार के छात्र जो है आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। बिल्कुल। क्या कहेगा, शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए जा रहे हैं, सुबह सुबह आपके साथियों को, महिला स्टूडेंट को भी जो है वो घसीटते हुए, टांगते हुए गाड़ी में ले जाया गया? बिल्कुल, उसमें मैं भी थी, पर मैं भाग करके किसी दुकान में छिप गई थी। अच्छा। उस टाइम में, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि सारे जो हमारे महिला मित्र हैं, जो भी TRE से रिलेटेड जो छात्र नेता है, मैं समझ सकती हूँ उनको डिटेन किया गया या सुबह में सबसे पहले उनको उठाया गया, उसके बाद जो भी हमारे सहयोगी थे उन सभी को डिटेन कर लिया गया। ये कहाँ तक सही है? जब हमारे मौलिक अधिकार में हमें कहा गया है
कि अगर आप सरकार से कोई चीज़ की मांग रखते हैं तो शांतिपूर्वक रूप से आप उस मांग को रख सकते हैं। और हमने ये कोई प्रयास किया कि आंदोलन तो हर कोई कहते हैं ना, आंदोलन तो हमारा राइट है करना, और हम ये कोई असंवैधानिक तरीके से तो हम कर नहीं रहे थे, संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन का हम लोगों ने ऐलान किया था। और ये आंदोलन होने से पहले ही उसे जो है ना कब्र में दबा दिया गया प्रशासन के द्वारा। प्रशासन के द्वारा तो ये कहने के लिए है, लेकिन इसे भी तो किसी ने ऑर्डर दिया होगा कि आपको आंदोलन को दबाना होगा, तभी तो प्रशासन आए। और ऐसे में प्रशासन हम लोग को एकजुट तक होने नहीं दिए। आप देखे होंगे वहाँ पे, अगर आप न्यूज़ कवर कर रहे होंगे तो किस तरह से घसीट करके बिल्कुल बिल्कुल सबको जो है गाड़ी में अरेस्ट किया जा रहा था, डिटेन किया जा रहा था। और इस तरह से घसीट करके, क्या हम आंदोलन में जब उतरे ही नहीं तो फिर हमें ऐसा क्यों किया गया? हम लोग, मैं ये देखी सुबह से, मैं अगर बाहर निकली तो उस टाइम से पटना कॉलेज का गेट बंद कर दिया गया, गांधी मैदान का सारा गेट बंद है, हर जगह पुलिस लगी हुई है। यही प्रशासन है, यही हमारी सरकार है जो हमें ये बता रही है कि हाँ आप आंदोलन। ऐसे में स्टूडेंट क्या होता है, एग्रेसिव होता है। ये आपको शांत करने का ये कोई तरीका नहीं है। क्या आज आप आंदोलन रोक दीजिएगा, कल रोक दीजिएगा, कितना आंदोलन रोकिएगा, कब तक रोकिएगा? हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, जो आज हुई है हम लोगों के साथ। हम तो समझते हैं कि 8 मई को ना डंडा खा के भी उतना तकलीफ नहीं है जितना तकलीफ आज हुआ। कि अगर हम लोग शांतिपूर्वक, पहले ही हम लोग बता दिए थे कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जेपी गोलंबर तक जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री जी आए, हम लोगों को एक वर्ड में क्लियर कह दें कि आपका जो है ना नोटिफिकेशन इस डेट को आएगी या इतने साल में आएगी। हम लोग को गुमराह नहीं किया जाए, हम लोग गुमराह नहीं होना चाहते हैं। अब इसलिए गुमराह नहीं होना चाहते हैं ना कि अगर हम लोग क्लियर हो जाएंगे तो हम लोग क्या है ना, ये तैयारी नहीं छोड़ के दूसरी चीज़ों की तैयारी करेंगे। जिस दूसरी वैकेंसी आएगी उसमें फाइट करेंगे। अभी हम लोग ना इधर की हैं ना उधर के हैं, दोनों पे हम पैर रख नहीं सकते हैं। अब बताइए कि ये जो आज हुआ है, ये जो अहिंसात्मक, हम लोग हिंसा नहीं किए, लेकिन आपने क्या किया है हमारे साथ? आप जो अहिंसा किए हैं ना हमारे साथ, देखिए मेरे भाई साहब हैं यहाँ पे, उनको चोट लगी, आप हाथ दिखा सकते हैं उसको। देखिए किस तरह से यहाँ चोट लगी हुई है। बिना लाठी और बिना डंडे का चोट तो किसी को नहीं लगेगी। और हम लोग आज जब आंदोलन नहीं किए तो ये चोट कैसी? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, आखिर आपकी मानसिकता क्या है? बिल्कुल, आपके पास फिर आएंगे। आप सुबह सुबह पटना कॉलेज के बाहर दहाड़ रही थी और पुलिस से लड़ भी रही थी, तो क्या कुछ मामला हुआ वहाँ पे? किस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवहार किया गया? पुलिस के द्वारा जो भी लड़कियां लोग गई थी, वो लोग घसीट कर गाड़ी में डाला जा रहा था। हाँ, आप भी वहाँ पे दहाड़ रही थी, खूब बोल रही थी। बहुत बुरा तरह से व्यवहार हमने स्टूडेंट के साथ किया गया है। शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि आ जाएगा कल आएगा, भरोसा है शिक्षा मंत्री पे? नहीं, 2 साल से तो हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं, आ जाएगा कल आएगा करते करते सरकार बदल गई, फिर भी हम लोग का कुछ नहीं हुआ। हम लोग बहुत परेशान। भरोसा नहीं है मंत्री जी पे? मंत्री जी पर क्या भरोसा है? अब देखिए क्या कब तक निकालते हैं, अब कुछ कहा नहीं। मिलने जा रही है, क्या बोलिएगा? बोलेंगे कि सर देखिए क्या हम लोग का 2 साल से तो हम लोग को इंतजार करवा रहे हैं, लेकिन कम से कम अब तो निकाल दीजिए वैकेंसी। बिल्कुल, चलिए देखिए किस तरह से सारे छात्र हैं जो शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए जा रहे हैं, और सभी जो डिटेन हुए उनको रिहा करने के लिए डीवाईएसपी से बात की है। शाम तक सभी लोग जो है वो रिहा हो जाएंगे और शिक्षा मंत्री से मिल करके TRE 4 के नोटिफिकेशन को लेकर के बात किया जाएगा। आखिर क्लियर करिए कि कब देंगे, 1 साल, 1 दिन, 1 महीना, कब तक देंगे? आज देंगे, कल देंगे, ये नहीं चलेगा। क्लियर करिए कि देना है या नहीं देना है। देखना होगा कि शिक्षा मंत्री इस पर क्या बोलते हैं। फिलहाल दोपहर में आंदोलन के बाद हम भी इंटरव्यू लिए थे, क्या कुछ कहते शिक्षा मंत्री आपने सुना। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।